हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट तैयारी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं आप सभी को हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप सभी का वीडियो एग्जाम 2023 कंडक्ट कराया गया था, उसी की रिवाइज आंसर की आनी थी। तो बहुत ही इंतज़ार करने के बाद इसकी रिवाइज आंसर की जारी की गई है। इस पर चर्चा करेंगे कि कितने प्रश्नों पर फुल मार्क दिया गया है, किस शिफ्ट में और किस शिफ्ट में फुल मार्क के साथ साथ प्रश्नों में बदलाव भी किए गए हैं। साथ ही बात करने वाले हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आंसर की आने के बाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिफ्ट में क्या बदलाव हुए हैं। तो अगर बात करें तो 26 प्रथम पाली में 2 प्रश्नों पर फुल मार्क दिया गया है और एक प्रश्न में सुधार किया गया है, यानी बदलाव किया गया है। 26 द्वितीय पाली में 2 फुल मार्क दिए गए हैं और कोई भी प्रश्न में सुधार या बदलाव नहीं किया गया है। 27 प्रथम पाली में 4 फुल मार्क दिए गए हैं, साथ ही एक प्रश्न में सुधार किया गया है। और 27 द्वितीय पाली में ना कोई फुल मार्क दिया गया है, ना ही किसी प्रश्न में कोई भी सुधार या बदलाव किया गया है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी है, आप सभी जानते हैं इस आयोग के बारे में। लेखपाल में आप सभी ने देखा था, करीब 10 से 15 प्रश्नों पर छात्रों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन आप सभी ने देखा 2-3 प्रश्नों पर ही सिर्फ एक प्रश्न पर शायद फुल मार्क मिला था और 2 प्रश्नों पर बदलाव देखने को मिले थे। वीडियो एग्जाम में भी आप सभी ने देखा, प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 प्रश्नों पर आपत्तियां गई थीं, लेकिन आप सभी बदलाव और फुल मार्क देख सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का हमेशा से यही रवैया रहा है। अब अगली बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, कट ऑफ की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये पुरानी वैकेंसी है 2018 की। उसके बाद न जाने कितनी अभी तक भर्तियां फाइनल हो चुकी हैं और कितनी भर्तियों में जो है अंतिम रूप से ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। बहुत सारे एग्जाम, जैसे आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, आरओ और शिक्षक भर्तियां न जाने कितनी हुई, साथ ही रेलवे की कई भर्तियां हो चुकी हैं। इसलिए कट ऑफ तो अवश्य इसका डाउन होगा, तो बहुत ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो कट ऑफ हमारे द्वारा दिखाई जा रही है, ये आप 26 फर्स्ट और 27 फर्स्ट पाली की मानकर चलिए। आप सभी फिर से देख लीजिए, 26 फर्स्ट और 27 फर्स्ट की ये कट ऑफ जो हमारे द्वारा बताई जा रही है, ये मानकर चल सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्यों, तो आप सभी जो है कट ऑफ देख सकते हैं कितनी इसकी जाने वाली है कैटेगरी वाइज। तो जर्नल की अगर बात करें तो 102 से 4 के बीच यदि किसी का स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल डीवी के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल डीवी में आप सभी को बुलाया जाएगा। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में यदि 102 से 104 के बीच, क्योंकि डीवी के लिए ओबीसी और जनरल जो है जर्नल दोनों सेम ही जाती हैं, ईडब्ल्यूएस भी लगभग सेम ही जाती है, लेकिन 2018 की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में लागू नहीं होगा। डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी भर्तियां 16 की भी हुई जिसमें बाद को आप सभी को पता है ये ऑप्शन दिया गया था। फिलहाल इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा। एससी की बात करें तो एससी में यदि 92 से 94 के बीच आपका स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल कंफर्म है, डीवी के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। एसटी की बात करें तो 85 से 87 के बीच बिल्कुल कंफर्म है। अगर एसटी का अगर मान के चलिए 82 के आसपास भी बन रहा है तो आप कंफर्म है कि बुलाए जा सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 95 से 97 के बीच यदि स्कोर है तो फीमेल के लिए अवश्य ही बुलावा आएगा डीवी के लिए। अब अगर बात करें 26 सेकेंड, 26 सेकेंड वहीं 27 सेकेंड, तो यहाँ पर आप सभी को कम से कम 10 से 12 अंक अवश्य बढ़ने वाले हैं। 12 अंक करीब बढ़ने वाले हैं। जो आपका 26 सेकंड का जो मीटिंग थी, वहीं 27 सेकंड की मीटिंग थी, उसमें कम से कम 10 अंक अवश्य बढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्नों की बात कट ऑफ में की गई, प्रश्न संख्या की, तो आप 5 प्रश्न इसमें कम कर सकते हैं जो 26 सेकंड और 27 सेकंड मीटिंग के छात्र हैं। तो यहाँ पर आप 5 प्रश्न कम कर सकते हैं बिल्कुल।
5 प्रश्न आप कम कर लीजिए। तो इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है तो बिल्कुल बुलावा आप सभी को अवश्य मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी कट ऑफ बताई गई है आपके हिसाब से कितनी जा सकती है, आप भी अपना जो है अनुमान शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही यहाँ पर अगर कोई बदलाव की और कोई गुंजाइश है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें किस पाली में किस प्रश्न में बदलाव होना चाहिए था लेकिन आयोग ने नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।